और आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? आज संगम बिहार में अब्दुल असीस साहब जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष हूँ उसका, पसमानदा मुस्लिम समाज का, मेरे बाद उनका पद है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने आज यहाँ संगम बिहार में एक पसमानदा मुस्लिम समाज का कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया और वहाँ अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, पसमानदा मुस्लिम समाज जिंदाबाद। एक सामने आजाद भाई, कोई बात आ जाओ, इधर आओ, आगे साहब, एक मिनट इधर आगे सामने चलो भाई साहब, भाई साहब बड़े भाई है, ये बंटी शफीक अहमद बंटी, हाँ कराने साहब हमारे यहाँ मंत्री जी, ये मामू है अतीक मंसूरी साहब, मंसूरी साहब, अनीस मंसूरी साहब, अनीस मंसूरी साहब। कोई बात, अरे मान्यवर को आपके सामने लाना क्यों पड़ा दोस्तों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जब हमारे अधिकार, देश में संविधान है और संविधान में हमारे अधिकार शामिल है और हमको रियायत मिलनी चाहिए, अगरचे नहीं मिल रही है, लेकिन जो अधिकार हमारे अब तक हैं तो हम अपने अधिकार को कम से कम जिंदा तो रखें, मांगने वाले तो बने। अगर हम अपने अधिकारों की नहीं जानेंगे, मांगने वाले नहीं होंगे, तो कल इसको भी भूल जाएंगे, जैसे कि 70 साल से अब तक लोग इस पर किसी की निगाह नहीं गई। मैं तो ये कहूंगा कि अनीस मंसूरी साहब के हौसले की दाद दीजिए कि उन्होंने मुसलमानों में एक जागरूकता फैलाने के लिए और उनके अधिकारों को उनके अधिकारों को बताने के लिए, बेदार करने के लिए अहद कर लो। हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों के लिए चटाइयां बिछाई हैं, दरिया बिछाई हैं, बीच के नेता बने और इस देश की सत्ता को संभाले। आपको पता होगा मुकब्बिल के अंदर, जब देश के अंदर मुकब्बिल हमारे सरों पर थोपा गया तो उस मुकब्बिल की वकालत करने वाले संसद भवन में गिने चुने नेता थे, ठीक नहीं थे? लाइक इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ओवैसी साहब जैसे लोग वहां पर थे, लेकिन कोई विधानसभा में, लोकसभा में, सदन में, लोकल बॉडीज में हमारे लोग नहीं जाएंगे, हमारी बातों को कहने वाले लोग नहीं होंगे, हमारे हक की आवाज कोई नहीं उठाएगा। अब बाबा साहब नहीं आने वाले हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया है, भगत सिंह भी नहीं आएंगे, न बिस्मिल्लाह खां आएंगे, अस्फाकुल्लाह खां आएंगे। उनके जो विचार है, उनके विचारों को हम लोगों को अपने दिमाग में रख करके आगे चलना पड़ेगा। अनीस मंसूरी जी साहब उन्हीं विचारों पे चले, हम लोगों को उनके विचार का फॉलो करना पड़ेगा। लैंड पुलिंग से हटके एक दूसरे के आपस में वो तकब्बुर को हटा के आगे चलेंगे। हम लोगों की एक ही रहेगी पसमानदा मुस्लिम समाज। बस किसी को ये नहीं देखना कौन क्या है, कौन किस में। आपका भाई कोई अगर है चुनाव लड़ना चाहता है, हमसे आप सबों से जितनी भी सहयोग होगा करें, किसी भी अच्छी पार्टी से चुनाव लड़े, हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारे लोग जब विधानसभा लोकसभा में जाएंगे हमारी आवाज जरूर उठाएंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं और आप सब लोगों को इस बात पे ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात कोई भी अगर थोड़ी सी कड़वी जरूर है, क्योंकि किसी एक बिरादरी से, हरीश साहब मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, मेरी एक बिरादरी से हम जो है काबिज नहीं हो सकते किसी भी सूरत में।
आप पूरी बिरादरी को बुलाइए। अगर अनीस साहब को बुलाया था, अनीस साहब का टाइम लिया था तो पूरे में एडवर्टाइज करके बुलाना चाहिए था सब लोगों को। इसको बड़े पैमाने पे शुरू कीजिए, आप मस्जिदों में शुरू कीजिए, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम था, ज्यादा प्रोग्राम करने का कोई अभी मकसद नहीं था डॉक्टर साहब। और इंशाअल्लाह ये चर्चा मैं पहले ही के हमारे BBC 24 न्यूज के संपादक एडवोकेट मोहम्मद असलम मंसूरी साहब से मेरी दरखास्त। आलम मंसूरी साहब अरे चाहिए ना आलम साहब और अपने ख्यालात का इजहार करें। आलम मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में आए हुए पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब, सबसे पहले हम उनका सभी लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हमारे सामने जो यहाँ के मौजूद लोग और तमाम जो बैठे उनको भी मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अनीस मंसूरी साहब ने ये जो मुहिम चलाई है पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर ये चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इनका, चाहे वो किसी मुस्लिम समाज से हो, मुस्लिम पसमानदा समाज सबके लिए काम करता है, तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। और जहाँ तक हमारी मीडिया की टीम है तो हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हुसैन मंसूरी साहब ने जिस तरीके से मुझे बताया था, अली मंसूरी साहब तो खैर पहले मंत्री, पुराने टाइम से मैं इनको जानता हूँ और मुलाकात तो नहीं हुई। एक बार मीटिंग हुई थी सर दरियागंज में, तब मैं आपकी मीटिंग में आया था। जी आकर रेस्टोरेंट में तब मैं आया था, तो पुरानी जानकारी है। और बाकी मैं सबसे ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, अपनी अक्सरियत, अपना हक मांगने के लिए चले हैं अनीस मंसूरी साहब, उनके पीछे पीछे हो जाइए तो हम अपना हक मांग सकेंगे सरकारों से। अब तक 70 साल में सिर्फ मुस्लिम समाज, पसमानदा मुस्लिम समाज को कोई हक नहीं मिला और उनको जहाँ थे वहीं आज उनकी जो हालत है इतनी बद से बदतर है कि उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे अनीस मंसूरी साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और ये उस मकाम तक पहुंचाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम सब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, हक दिलवाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तमाम और वक्ता आए हुए हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने अपनी बात रखें। शुक्रिया। जय पसमानदा। मैं हुसैन भाई से गुजारिश करूंगा, संगम बिहार में तो एक प्रोग्राम होगा ही होगा बड़ा, दिल्ली का एंड ऑफ द ईयर एक बड़े। और मैं एक छोटी सी बात ये आपको बता दूं, जो लारी साहब ने कही यही सच्चाई है। अगर किसी भाई को गलतफहमी हो कि इस पसमानदा संगठन का बीजेपी से कोई कनेक्शन है तो ये भूल जाए। मेरे सामने की बातें हम लोगों के बीच की बात है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा लारी साहब कि आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, पर हमसे हो न सका सौदा जमीर का। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, मैं गुजारिश करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं और ये मीटिंग छोटी जरूर है लेकिन बहुत कामयाब मीटिंग है, बहुत काबिल लोग हैं यहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जज्बे को सलाम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के जज्बे को सलाम। उत्तर प्रदेश से चल के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई तहसीन के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, और मंत्री जी के बोलने से पहले मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, बहुत मेहनती है, दिन रात दौड़ते हैं। लारी साहब ने बहुत कर चुके, तबीयत खराब है लारी साहब की। अगर लारी साहब आपको तफसील से बताते तो आपके रोंग पे खड़े हो जाते, इतनी कुर्बानियां हैं। इकलौता बेटा था, अल्लाह ताला ने एक वाहिद एक बेटा दिया था और प्रोग्राम में थे मंत्री जी, बहुत कुर्बानियां हैं। और मैं ये कहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि ना थके हैं पाँव भी, ना थके हैं पाँव अभी, ना हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर, सफर आज भी जारी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत की राजधानी दिल्ली पसमानदा मुस्लिम समाज का एक रोजा कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अली जनाब मोहम्मद हुसैन मंसूरी साहब। वो पसमानदा मुसलमान हैं। जिन मुसलमानों के माशी हालत बदतर है वो पसमानदा मुसलमान है। जो मुसलमान जिसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, गुर्बत में जीता है, वो किसी भी, चाहे वो शेख हो, पठान हो, चाहे मंसूरी, कुरैशी, अंसारी, सैफी, रानी, कोई भी हो, वो मैंने जो 4-5 जगह बताई, सारे के सारे लोग इस तरह से बसर करते हैं, इस दौर से गुजरते तो सारे के सारे पसमानदा है। लोग जो नेता लोग इसको गलत तरीके से पेश करके और मुसलमानों को पार्टीशन डालने की कोशिश करते हैं, तो बताना ही जरूरी है पसमानदा ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसका मकसद क्या है। तो पसमानदा मुस्लिम समाज का एक मकसद है कि आप लोग बात ना करें भाई, बोलते बहुत हैं, बैठ जाइए थोड़ी देर, चुप हो जाओ ना आप लोग यार। आज जिनके कार्यक्रम जो आयोजक थे, कार्यक्रम के कन्वीनर हैं भाई अब्दुल असीस साहब, ये सारी टीम इतनी शिद्दत के साथ काम कर रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि खास तौर से दिल्ली प्रदेश पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा और पसमानदा समाज के लोग यहाँ पर संगठित होकर के और अपने लोगों के को नेता बनाएंगे, सांसद भी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे और पार्षद भी बनाएंगे और पसमानदा के हक अधिकार की लड़ाई हमारे साथ मिलकर हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उसमें मुसलमान को शामिल किया, मुसलमान को शामिल किया, सिख को शामिल किया, बौद्ध को शामिल किया और ईसाई को शामिल किया। 4 लोगों को देने लगे। तो ये मत समझिए कि ईसाइयों में भी दलित ईसाई हैं। इधर जो उड़ीसा उस तरफ जंगलों में रहते हैं वो सब मणिपुर में सब ये दलित ईसाई हैं, वो कन्वर्टेड लोग। उनसे मुलाकात किए और सारे भाजपा के नेता थे, एक नहीं कई बार मुलाकात हुई। हम लोगों ने कहा पसमानदा को आप क्या देंगे, तो पसमानदा को बोले कि आपको राज्यसभा भेज करके रथ यात्रा चलाएंगे 8 राज्यों में जहाँ आपके लोग हैं, हम सारा खर्चा। तो कौम को खरीदने जैसी बात कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे पसमानदा के लोगों को कि वो लॉलीपॉप देकर के वोट हासिल कर ले। हम लोगों ने कौम की डिमांड को फोकस किया, अपने लिए कुछ नहीं। तो आज जो मोदी जी सब 2 जुलाई 2022 को उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में जो कहा था कि इस देश के अंदर मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान है, वो पसमानदा है। और उन्होंने एक जातियों का नाम लेके कहा कि ये पसमानदा है और ये समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं। और तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के साथ कहा, मंत्रियों के साथ कहा कि इनके समाज के लिए काम करने की जरूरत है, ये वंचित समाज है। तो कहीं न कहीं हमारे पसमानदा लोगों में एक आशा की किरण जगी, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ उनके जिस्म में कि अब शायद कोई हमारी सुध लेने वाला आया। लेकिन जैसे जुमलेबाजी पिछले 12 साल से करते चले आए, तो ये भी मुसलमानों के पसमानदा की बात करना, उनके मसाइल पर घड़ियालू आंसू बहाना, ये उसी जुमलेबाजी में शामिल हो गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी ये झूठे हैं, फरेबी हैं, ये मुसलमानों को कुछ नहीं देना चाहते, हिंदू मुसलमान करके राज करना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वाह, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, जिनके दिलों में देश प्रेम है, देश बसता है। आज भी वो उनकी बातों में आते नहीं हैं। इसलिए आज कई राज्यों में सरकारें उनकी नहीं है और अब की लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें जनता ने नकार दिया। ये तो नीतीश कुमार, और जो नीतीश कुमार बिहार से मुसलमानों को वोट लेकर के सरकार बनाए, संसद जिताए, जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके वो जिंदा लाश की तरह थे अपने राज्य में, लेकिन मुसलमान खड़ा हो गया उनके लिए और उनकी वहाँ प्रदेश सरकार बना दी और उनके सांसद भी हुए। इन दोनों लोगों ने मुसलमानों को जबरदस्त धोखा दिया
और अपने निजी स्वार्थ की लालच में आकर के और सरकार में ये आतंकवादी तमाम विचार से करके कि आतंकवादी और सब मसले पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सारे मुद्दे को छेड़ करके सरकार ने केवल मुसलमानों को बदनाम किया और टारगेट किया और लव जिहाद और तमाम जिहाद की बात करके मुसलमानों को टारगेट करना ही मुसलमानों को सरकार देना कुछ नहीं चाहती। ये हमें परेशान करना चाहती है, हमारे मदरसों को टारगेट करती है, हमारे इबादत गाहों को, हमारे खानकाहों को, हमारे तमाम कब्रिस्तानों को, ये सब जगह बुलडोजर चला करके और उन पर तमाम अवैध कब्जा करके हम परेशान करना चाहते हैं। इसलिए अब इस देश के अंदर अल्लाह जिससे चाहता काम लेता है। ऐसे लोग भी खड़े हुए हिंदू समाज में कि ये देश के अंदर इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए, इससे देश कमज़ोर होगा और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये देश को धीरे धीरे हिंदू मुसलमान करके हमारे वोट को लेते तो हैं, लेकिन कुछ पूंजीपतियों को पूरा देश का जितना भी ताना बाना है, चाहे रेल हो, चाहे जेल हो, हवाई अड्डे, सारे सब जितने भी भारतीय गवर्नमेंट के उपक्रम थे, ये सारे अडानी अंबानी तमाम पूंजीपतियों को बेचे दे रहे हैं। ये बात हिंदू समाज के लोग जान गए कि जब देश की सारी चीज़ें बच जाएगी, बिक जाएगा, तो बचेगा क्या? हम हिंदू मुसलमान करके करेंगे क्या? और ये मालिक बनिया हो जाएंगे, ये जो पूंजीपति मालिक हो जाएंगे। ये सरकार वही पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश की स्थिति बहुत गंभीर है। हम नौजवानों से आह्वान करते, पसमानदा तबके के लोगों से आह्वान करते कि देश को बनाना भी है, इस देश को चलाना भी है। इसलिए हिंदू मुसलमान भाईचारा जो नारा खंडित करने की भाजपा कोशिश कर रही है, उस कोशिश हट करके हम पसमानदा समाज के लोग इस देश के लिए, नए देश के निर्माण के लिए अपना पूरा योगदान देने का काम करेंगे। मुस्लिम पसमानदा समाज की जो आपकी टीम है कई स्टेट में काम कर रही है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे टीम में जिस तरीके से आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुसैन भाई हैं। सर, पसमानदा मुस्लिम समाज की डेफिनेशन क्या है सर? पसमानदा एक फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब हुआ पिछड़े हुए लोग, छूटे हुए लोग। जो मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया वो पसमानदा है। जो मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं जा पाए वो पसमानदा है। जिन मुसलमानों के पास ज़मीनें नहीं हैं वो पसमानदा है। जो मुसलमान दस्तकार और गरीब मजदूर है वो पसमानदा है। जिन मुसलमानों को समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला वो पसमानदा है। पिछड़ेपन को लेकर के, उनके बद से बदतर हालात को लेकर के जो सच्चर साहब ने अपने कमेटी में दर्शाया है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज उनके हक अधिकार की, उनकी भागीदारी और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरे देश के अंदर 8 राज्यों में पसमानदा मुस्लिम समाज का संगठन चला करके और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। आप वहाँ कहाँ चले गए? इधर तो फोटो पहले हटा दो कुर्सी। हटना भाई, जरा जाना मत यार, कुर्सी मत दो। अरे पहले रुको, चलो चलो। अरे मुझे ना मैंने आज अवाम का दिन है आज। दिल्ली प्रदेश में सचिव बनाए गए। महिला मोर्चा का दूसरा माइक दिल्ली प्रदेश। आइए यार, आ जाओ। माइक का दूसरा माइक का कर दिया, खाना खा के जाओ। आपका अलॉटमेंट कर दिया वो। इनका फोटो लेटर रखो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि हुसैन मंसूरी साहब को ऑल इंडिया मंसूरी समाज का राष्ट्रीय हाँ, ये करा तो मिलती रहे मेरे को मालूम है। ये लो। सलमान, हाँ जी, ये उनका लेटर रखवा अभी है। बड़े भाई की दुआ करते अभी हजार लिया है ना, साल में रखे रहो सर, फोटो हो जाएगा। अच्छा घर से बहुत प्यार करता हूँ मैं। आ जाओ पकी साहब, चलते रहो भाई। हो गया वो आज लगता है, डर लग गया तो लेटर हो गया वो बाद में कर लेंगे। आप जाओ, आप जाओ, इनको जानो। नहीं मेरा तो हो गया, हो गया इनका हो गया। इधर आ जाए। ये लारी गाजी साहब का और कर दो। ये आप भूल गए थे क्या? गाजी साहब को बुला लो।
ये हुई बात। दूरदर्शन पे कलाकार इधर थोड़ा आप आइए, इधर आइए। छोटा भाई मतलब भी आया है। लोकसभा का चुनाव लड़े थे, यही साउथ दिल्ली से लड़वाए थे इनको। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हो गया। अरे तेज सिंह भाई, अरे इधर देखिए। जो गठबंधन हाथ ऊपर करो। चलिए हो गया भाई।